नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। सूखी खांसी दरअसल एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। एक बार ये खांसी हो जाए तो फिर चाहे आप बात कर रहे हो, चाहे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आपको नींद आ रही हो, आप सोने जा रहे हो, हर वक्त खांसी आती रहती है। खांस खांस के छाती दुखने लगती है, गला दुखने लगता है, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हो, थक जाते हो। इस चक्कर में आप बॉटलों पे बॉटलें पी जाते हो कफ सिरप की, बट तो भी आपको पूरी तरह से आराम नहीं मिल पाता। अब ये तो हम सब जानते हैं कि कफ सप्रेसेंट है तो एक दवाई ही, इनका साइड इफेक्ट तो होगा ही। साइड इफेक्ट के तौर पे कभी कभी इनका एडिक्शन हो जाता है, कफ रिबाउंड होना, मतलब सिरप बंद करने के बाद और जोर से खांसी आने लगती है। उसके साथ साथ कुछ लोगों को ड्राउजी या स्लीपी लगने लगता है। तो इसके लिए अच्छी बात तो ये है कि हम मेडिसिन को छोड़कर घरेलू नुस्खे या होम रेमेडीज पर फोकस करें। और तो और यूएस यूके जैसी मेडिकली एडवांस्ड कंट्रीज भी इन्फेक्शन या एलर्जी के कारण होने वाली सूखी खांसी को क्योर करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर होम रेमेडीज ही रेकमेंड करती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं ऐसी होम रेमेडीज जो इजीली आपकी ड्राई कफ को दूर भी कर सकती हैं। ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, ये बहुत इनएक्सपेंसिव होती है, आपके किचन में ये आराम से मिल जाती हैं। बस आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनका सही तरह से यूज कैसे करना होता है, इन्हें किन क्वांटिटीज में ऐड करना है, कंबाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी रेमेडीज आपको पूरी तरह से सूखी खांसी से आराम दिलाने में सक्षम होती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि होम रेमेडीज के अलावा मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स भी आपको बताने वाली हूं जिनको फॉलो करके आप इन होम रेमेडीज को और इफेक्टिव बना सकते हो आपकी सूखी खांसी या ड्राई कफ से निजात पाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, लिस्ट में पहला नंबर आता है अदरक, जिंजर या अदरक। इसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये सबसे पहली चॉइस होता है किसी भी कॉफ कोल्ड की सिचुएशन में या सोर थ्रोट की सिचुएशन में। अब इसको लेना कैसे है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला, जिंजर सिरप। आप 1 टीस्पून वार्म जिंजर जूस लीजिए, उसमें आधा टीस्पून हनी मिक्स कीजिए और दिन में 2 या 3 बार आप उसको आराम से ले सकते हैं। दूसरा, जिंजर हनी लेमन टी। इसको बनाने के लिए आप 1 इंच जिंजर लीजिए, उसमें आप 1 टीस्पून हनी डालिए, 1 टीस्पून लेमन जूस डालिए, इसको आप 1 कप ल्यूक वार्म वाटर में बॉईल कीजिए एंड दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हो। तीसरा तरीका है जिंजर कैंडी। इसमें जिंजर पीसेस होते हैं जिनको हम शुगर या जागरी में सोक करके रखते हैं एंड देन उसको आप सकल कीजिए, दिन में 2 से 3 बार तक आप उसको अपने मुंह में रख सकते हैं। चौथा तरीका है सिंपल, एक कच्चा अदरक का टुकड़ा लीजिए 1 इंच का, थोड़ा काला नमक ऊपर से डालिए और उसको अपने मुंह में रख के उसको चूसते रहिए। पांचवा तरीका है जिंजर और तुलसी इन्फ्यूजन। पानी को बॉईल कीजिए, उसमें जिंजर और तुलसी के 4-5 पत्ते डाल दीजिए, उसमें आप चाहे तो ऊपर से नमक या गुड़ भी डाल सकते, गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं जस्ट फॉर द टेस्ट। इसमें से जो भी कॉम्बिनेशन आपको पसंद आए आप वो चूज कर सकते हैं, हर कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल है। तो दूसरे नंबर पे है शहद। शहद न सिर्फ म्यूकस फॉर्मेशन को कम करता है, आपके गले को आराम भी देता है, साथ ही साथ कॉफ की अर्जेंसी को भी रिड्यूस करता है, कम करता है। ये बहुत इफेक्टिव होता है, स्पेसिफिकली नाइट टाइम कॉफ का प्रॉब्लम जिनको है, रात को सोते सोते खांसी आती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। काफी सारी स्टडीज में ये साबित हुआ है कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो कॉफ सिरप का कंपोनेंट होता है उससे भी ज्यादा इफेक्टिवली हनी कफ को रिड्यूस करता है। ये आप किसी भी एज ग्रुप के लोगों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 साल से कम उम्र के बच्चों में हनी या शहद कभी भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बॉट्यूलिज्म या फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम होने का रिस्क रहता है बच्चों में। कैसे लेना है, तो 4 बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन होते हैं इसके। पहला, आप 1 चम्मच शहद लीजिए, उसको 100 ml ल्यूक वार्म वाटर में गुनगुने पानी में मिलाइए और दिन में 2 से 3 बार पीजिए धीरे धीरे करके। दूसरा सिंपल ऑप्शन है 1 चम्मच शहद ऐसा का ऐसा आप ले सकते हैं जब भी आपको खांसी आए। जैसे ही आप लेंगे आपका गला कवर हो जाएगा, कोट हो जाएगा और आपको खांसी नहीं आएगी। इसको आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप 1 चम्मच शहद लीजिए, 1/4 टीस्पून आप टर्मरिक लीजिए, 1/8 टीस्पून आप ब्लैक पेपर या काली मिर्च लीजिए, मिक्स कीजिए और लिखा लीजिए। चौथा ऑप्शन आपके पास है 1 चम्मच शहद में आप 1 चम्मच जिंजर का जूस डालिए। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगते हैं वो आप दिन में 3 से 4 बार आसानी से ट्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो हमें अपना सपोर्ट दिखाइए, थम्स अप दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे हेल्दी कंटेंट की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आपसे हमारा हेल्दी कंटेंट कभी भी मिस ना हो पाए। तीसरे नंबर पे आते हैं हम हल्दी।
हल्दी में एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो म्यूकस प्रोडक्शन को भी कम करता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया, वायरस, इनकी ग्रोथ को भी कम करता है। अगर आपको हल्दी की प्रॉपर्टी इंक्रीज करनी है तो आप उसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर के साथ कॉम्बिनेशन जो है ये हल्दी के इफेक्ट को मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर देता है। कैसे लेना है, कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन है हल्दी का दूध। इसको बनाना बहुत सिंपल है। 1 कप मिल्क को बॉईल करिए, उसमें आप हल्दी डालिए, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो हरी इलायची का पाउडर डाल दीजिए, इससे इसका इफेक्ट और बढ़ जाएगा। इसको आप 1 से 2 कप दिन में आराम से ले सकते हैं, रात को सोने से पहले जरूर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है आप टर्मरिक या हल्दी को हनी के साथ, शहद के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आधा टीस्पून टर्मरिक, उसको आधे ग्लास ल्यूक वार्म वाटर में डालना है सॉल्ट के साथ और गार्गल करना है। तो ये 3 ऑप्शंस आप टर्मरिक के साथ ट्राई कर सकते हैं। चलिए चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, बेसिल लीव्स या तुलसी। तुलसी हम सब जानते हैं कि सर्दी खांसी में सबसे पहले हम अदरक तुलसी की चाय बना के पीते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी में डीकंजेस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो अपने म्यूकस फॉर्मेशन को कम करती है, गले को सूद करती है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है। कैसे कैसे यूज करना है हमको तुलसी को? तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है आप 1 ग्लास पानी में थोड़े 4-5 तुलसी के पत्ते डालिए, उसको अच्छे से उबालिए अदरक के साथ, और ठंडा होने के बाद उसमें शहद डाल के ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप तुलसी को पानी के साथ उबलने दीजिए और उस भाप से आप स्टीम लीजिए। तीसरा ऑप्शन है कि आप तुलसी को 4-5 पत्तों को 1 गिलास पानी में बॉईल कीजिए, बिना कुछ डाले ऐसे ही ले लीजिए। चौथा ऑप्शन है कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ 2 से 3 तुलसी के पत्ते दिन में 2 से 5 बार खा लीजिए, उससे भी आपको आराम मिलेगा। चलिए 5वें ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, पेपरमिंट या पुदीना। पुदीना हमारे गले के जो नर्व एंडिंग्स है उसको नम कर देता है, शांत कर देता है, जिसके कारण की इरिटेशन से खांसी जो बार बार आती है हमको वो नहीं आती। साथ ही साथ पेन रिलीफ भी करता है और अर्ज ऑफ कॉफिंग को कम करता है। यह हमारे गले के, नाक के अंदर के और चेस्ट के अंदर कंजेशन को भी कम करता है। साथ ही साथ ब्रोंकियल मसल्स को, फेफड़ों की मसल्स को बड़ा करता है, फैलाता है, ताकि हम आराम से ब्रीदिंग ले पाएं। इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे जो आपके विक्स, वेपोरब इस तरह की चीजें रहती है उसमें पेपरमिंट जरूर होता है। तो अब इसको इफेक्टिवली आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन से भी देखते हैं। 4 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। पहला है आप 4 से 5 पुदीने के पत्ते लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में बॉईल कीजिए 3 मिनट के लिए, और ठंडा होने के बाद ल्यूक वार्म जब तक हो जाए तब आप उसको पी लीजिए। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। दूसरा है आप इसी पानी में आप हनी डाल दीजिए ल्यूक वार्म होने के बाद, और फिर ट्राई कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन है हनी के साथ साथ आप 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि आप मार्शमेलो रूट को मिंट के साथ मिक्स करके कैंडी या लॉजेंजेस बना के भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी रेसिपीज आपको यूट्यूब में, गूगल में आराम से मिल जाएगी, या तो मार्केट में मिलता होगा, वो भी आप ले सकते हैं। अब ये रात को जब हम सोते हैं ना, उस समय कुछ लोगों को बहुत खांसी आती है, तो उस खांसी को शांत करने के लिए भी पेपरमिंट या पुदीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये जो चारों ऑप्शंस मैंने बताए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन रात को सोने से पहले ले लीजिए, आपको खांसी से आराम मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आपको कॉम्बिनेशंस कैसे ट्राई करने हैं। इसमें से कुछ लोगों को नींबू पसंद नहीं है या सूट नहीं करता, कुछ को पुदीना सूट नहीं करता, तो जो आपको सूट करता है वो कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं उस बोनस पॉइंट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। इसके बिना आपको सर्दी खांसी से आराम कभी नहीं मिल सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजें हैं। इसमें सबसे पहला आता है स्टीम इनहेलेशन या भाप लेना। सादे पानी की भाप लेनी है दिन में 2 से 3 बार। दूसरा है सॉल्ट वाटर गार्गल, नमक के पानी से गरारा करना है दिन में 3 बार। तीसरा है आपको सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर को अवॉइड करना है, मतलब आप ऑफिस के अंदर 22 डिग्री एसी में बैठे और सीधा 40 डिग्री गर्मी में चले गए, इस तरह के मूवमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। चौथा, अगर आपका कमरा जहां आप सो रहे हो बहुत ड्राई एयर है वहां पे, तो आपको एयर ह्यूमिडिफायर यूज करना है, क्योंकि अगर आप ड्राई एयर में सो रहे हो तो आपकी नाक की म्यूकोजा, आपका गला ये ड्राई हो जाएगा, जिसके कारण बहुत खांसी आएगी। तो इसलिए एयर ह्यूमिडिफायर का यूज आप कर सकते हो। 5वां है अपने आप को आपको बहुत हाइड्रेटेड रखना है। चाहे आपको पानी पीने का मन करे न करे, आपको कम से कम 2 से 3 लीटर ल्यूक वार्म वाटर पीना ही पीना है। ल्यूक वार्म पियो चाहे कि नॉर्मल टेम्परेचर पियो, पर पानी की कमी आपके शरीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स भी दे दिए, बोनस टिप्स भी दे दिया, अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। अगली बार आपको सर्दी खांसी होगी तो आप होम रेमेडीज को प्रेफर कीजिए। जो भी मैंने आपको बताया उन सबको फॉलो कीजिए, आपको जरूर बिना मेडिकेशन के ही आराम मिल जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सर्दी खांसी इन होम रेमेडीज को ट्राई करने के बाद भी 8 से 10 दिन के बाद भी चलती जा रही है,
तो आपको डॉक्टरों को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस सर्दी खांसी का कारण कोई डीप रूटेड कॉज हो जिसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम जल्दी ही किसी दूसरे हेल्दी कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार।